सावन के तीसरे सोमवार को यानी कि आज उज्जैन में निकाली जाने वाली बाबा महाकाल की तीसरी शाही सवारी में आज भक्त बेहद उत्साहित, उमंग और भक्ति से लबरेज है। लेकिन ये माहौल तब और ज़्यादा विहंगम हो रहा है जब 1500 डमरू वादक भस्म आरती की धुन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर नाम दर्ज कराएंगे। भगवान श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन महीने के तीसरे सोमवार यानी कि आज बाबा महाकाल की तीसरी सवारी विहंगम होने जा रही है और करीब 1500 डमरू वादक आज भस्म आरती की धुन पर विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सावन महीने के तीसरे सोमवार को निकलने वाली महाकाल की तीसरी शाही सवारी के दिन डमरू वादन में विश्व रिकॉर्ड रचने के लिए प्रेरित किया था और सोमवार को भोपाल और उज्जैन के डमरू वादक की टीम महाकाल लोक के शक्तिपथ और सवारी में विशेष प्रस्तुति देकर इतिहास रचने जा रहे हैं। आज महाकाल की तीसरी शाही सवारी में 1500 डमरू वादक महाकाल लोक के शक्ति पथ पर विशेष प्रस्तुति दे रहे हैं। इससे पहले बाबा महाकाल की सवारी की पहली और दूसरी सवारी क्रमशः जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुति और 350 जवानों की पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुति दी गई थी और तीसरे सोमवार को यानी कि आज महाकाल लोक के शक्ति पथ पर 1500 डमरू वादक डमरू बजाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। आज इस दौरान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और रिकॉर्ड बनने के बाद प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। इससे पहले इंदौर में भी एक बड़ी मुहिम के तहत 24 घंटे में 9 लाख पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया था और आज एक और रिकॉर्ड उज्जैन में बनने जा रहा है। सावन महीने के तीसरे सोमवार को भगवान महाकाल आज अपने भक्तों को श्री शिव तांडव के स्वरूप में दर्शन देंगे और देश प्रदेश और विदेश में बैठे महाकाल के भक्त भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी का सजीव प्रसारण भी देखेंगे। महाकाल की तीसरी सवारी का सीधा प्रसारण हो रहा है और आपको बता दें कि एक तरफ जहां 1500 डमरू वादक भस्म आरती की धुन पर डमरू बजाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे तो दूसरी ओर निमाड़ अंचल के पारंपरिक लोक नृत्य काठी नृत्य दल श्री महाकालेश्वर भगवान की तीसरी सवारी में पालकी के आगे भजन मंडलियों के साथ प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे और ये नज़ारा किसी का भी मन मोहने के लिए काफी होगा। बता दें कि विश्व विख्यात महाकाल की सवारी में लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम ने बाबा महाकाल की सवारी को विश्व स्तर पर प्रख्यात के लिए तीसरी सवारी को विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है और तीसरी सवारी में 1500 सवारियों से डमरू वादन की तैयारी की है जिसके लिए भक्तों को 3 दिन का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। इससे पहले महाशिवरात्रि पर भी शिव ज्योति अर्पणम के तहत दीप प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड उज्जैन में पहले ही बन चुका है और डमरू वादन से गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए सज्ज भक्तों को डमरू वादन के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था। दादी की रिकॉर्ड बनाने के लिए भगवान महाकाल की तीसरी सवारी मार्ग पर करीब 1500 वादक डमरू बजाकर 10 मिनट लोगों का मन मोहने वाले हैं और डमरू वादक संस्कृति विभाग के कलाकार और बाबा महाकाल की सवारी के साथ चलने वाली भजन मंडली के सदस्य भी यहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि इससे पहले कई रिकॉर्ड बन चुके हैं और आज ये नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है उज्जैन में। आज बाबा महाकाल का विशेष
श्रृंगार किया गया। महानिर्वाणी अखाड़ी की ओर से भगवान महाकाल को भस्म आरती की गई और इसके बाद विशेष आरती संपन्न हुई थी। और बता दें कि आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसमें 1500 डमरू वादकों द्वारा डमरू वादन किया जाएगा। ये एक नया रिकॉर्ड होने जा रहा है। भादो मास की तीसरे सोमवार आज 5 अगस्त को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में उत्साह भी है, उमंग भी है और हर बार की तरह भक्ति का दृश्य और ज़्यादा विहंगम होने जा रहा है, क्योंकि सवारी में 1500 डमरू वादक भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर विश्व कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। भोपाल और उज्जैन के डमरू वादक के दल द्वारा महाकाल लोक के शक्तिपात और सवारी में खास प्रस्तुति दी जाने वाली है। बता दें कि भगवान श्री महाकालेश्वर श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में पालकी में, हाथी पर श्री मन महेश के रूप में व गरुण रथ पर श्री शिव तांडव रूप में विराजित होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। और इस बीच ये 1500 डमरू वादक अपनी प्रस्तुति देते नजर आएंगे। आज बाबा महाकाल की नगरी, इस नगरी में डमरू की धुन से एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा, जब एक साथ बजेंगे 1500 डमरू। एक तरफ लाखों की संख्या में उज्जैन पहुंचे हुए हैं देश विदेश से श्रद्धालु, और वहीं शाही सवारी में 1500 से ज़्यादा डमरू की धुन आज बजने वाली है। हालांकि इससे पहले रिहर्सल हुई, 3 दिन तक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही आज विश्व कीर्तिमान रचने के साथ रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा ये नाम। आपको बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है और इसकी जो ख्याति है वो अपरंपार है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए देश और दुनिया से लोग पहुँचते हैं। विश्व रिकॉर्ड बनने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम प्रमाण पत्र भी देगी। करीब 1500 डमरू वादक मौजूद हैं यहाँ पर। शक्तिपथ पर मेगा रिहर्सल हुई। और इसके लिए 30 ब्लॉक बनाए गए। हर ब्लॉक में एक मास्टर और 50 डमरू वादक मौजूद रहेंगे। सभी वादक 10 मिनट तक प्रस्तुति देंगे। जी हाँ, 30 अलग अलग ब्लॉक और हर ब्लॉक में करीब 50-50 डमरू वादक मौजूद हैं। और जो विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, एक बार फिर से आज
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। आज सावन का तीसरा सोमवार है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है और इसी के साथ शाही सवारी में 1500 डमरू वादन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, महाकाल की नगरी में रोमांचित कर देने वाला और उमंग, उल्लास, उत्साह का दिन आज। और ये विहंगम दृश्य महाकाल की नगरी उज्जैन में। ये दो तस्वीरें बाबा महाकाल की सवारी में डमरू वादन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। आज 1500 डमरू वादक भस्म आरती की धुन पर प्रस्तुति देंगे। भोपाल उज्जैन के डमरू वादक के दल द्वारा महाकाल लोक के शक्तिपथ और सवारी में विशेष प्रस्तुति दी जा रही है आज। और आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बन रहा है महाकाल की नगरी उज्जैन में, 1500 डमरू वादक एक साथ डमरू बजाकर शिव की भक्ति में लीन और एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाले शिव शंकर अपने हाथ में खुद डमरू धारण करते हैं। और भगवान शिव खुद अपने हाथों में डमरू लिए रहते हैं और जिनकी पौराणिक कथाओं में इसकी पूरी जानकारी भी मिलती है। जी कहानी है और खुद हमारे सहयोगी उज्जैन से अजय नीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, लोग लीन हैं भगवान शिव की आराधना में और 1500 डमरू वादक एक साथ डमरू बजाते हुए एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं और ये विहंगम तस्वीरें उज्जैन से निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरह की तैयारियां और क्या जानकारी अजय? अजय, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अजय नीमा खुद वहां पर मौके पर मौजूद हैं और इन तस्वीरों को खुद हमारे सहयोगी अजय खुद देख रहे हैं। अगर बात करें पौराणिक कथाओं की, जिसमें ये वर्णन है कि भगवान शिव डमरू
क्यों लिए हुए हैं और उन्हें ये डमरू कहां से मिला। दरअसल सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब उन्होंने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया। इस ध्वनि में ना तो सुर था और ना ही संगीत था, और ऐसे में सृष्टि के आरंभ से आनंदित भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया। डमरू की इस ध्वनि से व्याकरण, संगीत के छंद और ताल का उदय हुआ। इस प्रकार शंकर के डमरू की उत्पत्ति हुई। जब भगवान शिव ने ये डमरू 14 बार बजाया था तो इससे कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र निकले थे। सोमवार, सावन या महाशिवरात्रि पर शिव के डमरू से प्राप्त 14 सूत्रों को एक श्वास में बोलने का अभ्यास मनुष्य को करना चाहिए। ये मंत्र कई बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं, ऐसी मान्यता भी है, ऐसी पौराणिक कथाएं भी हैं। और माना जाता है कि कोई भी कठिन कार्य हो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। और भगवान शिव के डमरू से निकले विचित्र मंत्र कई बड़ी समस्याओं का समूल अंत करते हैं, मनुष्य के हर रोग का नाश करते हैं। और शिव के डमरू मंत्र, भगवान शिव सूत्र रूप मंत्र भी पौराणिक कथाओं में बताए गए हैं। दरअसल पुराणों में शिव जी के कई रूपों के बारे में बताया गया है, और जिसमें से एक रूप नटराज है। और इस बीच सहयोगी एक बार फिर से अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1500 डमरू वादक एक साथ डमरू वादन कर रहे हैं और करतल ध्वनि, और इस बीच हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि ध्वनि इतनी ज्यादा है कि सुनना भी मुमकिन नहीं है। कुछ देर के बाद हम उनसे एक बार फिर से कनेक्ट होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस तैयारी को लेकर भी, और किस तरह से रिहर्सल हुई है और इसका औचित्य क्या है, और किस तरह से भगवान शिव का जो अस्त्र माना जाता है ये डमरू, उसे किस तरह से भगवान शिव को खुश करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि प्रेरित किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, और कुछ ना कुछ नया करने का, उसी के साथ डमरू वादन, 1500 डमरू वादन एक साथ डमरू वादन हो रहा है और एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। लेकिन भगवान शिव के डमरू का रहस्य क्या है, यह भी हम सभी को जानना बेहद जरूरी है। जो पुराण है उन पुराणों में शिव जी के कई रूपों के बारे में यह बताया गया, जिसमें से एक रूप नटराज है। जब भगवान शिव अत्यधिक खुश होते हैं तब वो नृत्य करते हैं। भोलेनाथ नृत्य करते समय हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे शिव जी का अस्त्र डमरू कहते हैं, और डमरू को समय के संतुलन का प्रतीक कहा गया है। भगवान शिव को भी दो रूप बताए गए, एक वैरागी का और दूसरा भोगी रूप बताया गया। शिव के डमरू की ध्वनि अत्यधिक मधुर है। बताया जाता है कि भगवान शिव के हाथों में ये डमरू कैसे आया, कैसे उन्हें ये डमरू प्राप्त हुआ, उसको लेकर ये बताया जाता है कि जब देवी सरस्वती की रचना हुई तब देवी ने अपनी वीणा की ध्वनि से संसार में ध्वनि जागृत की। लेकिन इस ध्वनि में कोई सुर और संगीत नहीं था। शिव जी ने
नृत्य करना शुरू किया और डमरू को 14 बार बजाया। इस डमरू की ध्वनि से सुर और संगीत को ध्वनि मिली। इस कारण शिव जी के हाथों में डमरू विराजित रहता है। क्योंकि हिंदू धर्म का नृत्य, कला, योग और संगीत से गहरा नाता रहा है, ये नाता आज भी है। हिंदू धर्म मानता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई। आत्मा इस जगत का कारण है और हिंदू धर्म में कुछ ध्वनियों को पवित्र और रहस्यमय माना गया, जैसे मंदिर की घंटी, शंख, बांसुरी, वीणा, मजीरा, करतल, बीन, ढोल, नगाड़ा, मृदंग, चिमटा, तुनतुना, घाटम, दोतार, तबला और डमरू, और उसी में से डमरू की ध्वनि एक है। डमरू एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र होता है। तो डमरू बजाकर एक विश्व रिकॉर्ड बना। शाही सवारी में 1500 डमरू वादन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाकाल की नगरी में डमरू उत्सव आज मनाया जा रहा है और डमरू का माना जाता है कि एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र है। इस डमरू का हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व माना गया। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया। साधु के हाथों में अक्सर ये डमरू मिल जाएगा। शंकु आकार के बने इस ढोल के बीच के तंग हिस्से में एक रस्सी बंधी होती है, जिसके पहले और दूसरे सिरे में पत्थर या कांसे का एक एक टुकड़ा लगाया जाता है। जब डमरू को बीच से पकड़ कर हिलाया जाता है तो ये एक टुकड़ा पहले एक मुख की खाल पर प्रहार करता है और फिर उलटकर दूसरे मुख पर, जिससे ये डुग डुग की आवाज उत्पन्न होती है और इसलिए इसे डुगडुगी भी कहते हैं। और जब डमरू बजता है तो उसमें से 14 तरह के ध्वनि निकलती हैं। इन आवाजों में सृजन और विध्वंस दोनों के ही स्वर छिपे हुए हैं। और डमरू माना जाता है कि डमरू बजने का लाभ भी है। जो पुराण है उनके अनुसार भगवान शिव के डमरू से कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र निकले थे और कहते हैं ये मंत्र कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य को शीघ्र
सिद्धि प्राप्त होती है, उस उक्त मंत्र या सूत्रों के सिद्ध होने के बाद जपने से सर्प बिच्छू के कांटे का जहर उतर जाता है, ऊपरी बाधा हट जाती है और माना जाता है कि इससे ज्वर, सन्निपात आदि को भी उतारा जा सकता है। डमरू की ध्वनि जैसे ही ध्वनि हमारे भीतर भी बजती रहती है, हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड की आवाज में भी डमरू के स्वर मिले हुए हैं। डमरू की आवाज लय में सुनते रहने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और हर तरह का तनाव हट जाता है। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि इसकी आवाज से, इसकी ध्वनि से आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र ही नहीं, ये बहुत कुछ है। ऐसा माना जा सकता है, ऐसा कहा भी जाता है कि इसे बजाकर भूकंप लाया जा सकता है और बादलों में भरा पानी भी बरसाया जा सकता है। डमरू की आवाज यदि लगातार एक जैसी बजती रहे तो इससे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है और सुखदाई देखने को मिलता है। त्रिकालदर्शी भगवान शिव सभी देवों में सर्वशक्तिशाली और सरल दयावान स्वभाव के स्वामी माने गए हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने शरीर पर जो वस्तुएं धारण करते हैं, जैसे गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथों में त्रिशूल और डमरू, और इन्हें भगवान भोलेनाथ के धारण करने के पीछे भी कई कारण हैं। सृष्टि की रचना के समय जब विद्या और संगीत की देवी सरस्वती अवतरित हुई तो उनकी वाणी से जो ध्वनि पैदा हुई वो सुर और संगीत रहित थी। 14 बार डमरू और अपने तांडव नृत्य से संगीत की उत्पत्ति की भगवान शिव ने, और तभी से उन्हें संगीत का प्रवर्तक माना जाने लगा। शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं में घर में भी डमरू रखने के लाभ बताए गए हैं। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता। इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चों के कमरे में डमरू रखने से उन पर किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और उनकी प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। डमरू से बहुत ही चमत्कारी मंत्रों का उच्चारण होता है और इसकी ध्वनि से बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसकी ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है कि तनाव को कम करने में मदद मिलती है और मन शांत होता है। हम जब भी देवों के देव महादेव की आराधना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी अलौकिक छवि हमारे समक्ष उभरने लगती है, उनका स्वरूप हमें दिखाई देता है। उसमें एक स्वरूप हाथ में डमरू लिए हुए भगवान शिव नजर आते हैं
और ऐसा कहा जाता है कि डमरू भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है और इसी के साथ वे प्रकट हुए थे। और माना जाता है ये घर में डमरू रखते हैं और उसे हर रोज घंटी की तरह बजाते हैं, इससे आपके घर में सकारात्मकता आती है। और आज भी उज्जैन का जो वातावरण है बेहद सकारात्मक नजर आ रहा है वातावरण, क्योंकि एक साथ 1500 वादक डमरू वादन कर रहे हैं। डमरू वास्तु दोष निवारक भी है, यानी कि ये वास्तु दोष को दूर करता है। सुख, शांति और समृद्धि आती है। डमरू को बजाने से कभी अमंगल नहीं होता। और जैसे शंख की ध्वनि से नई ऊर्जा का एहसास होता है, ठीक वैसे ही डमरू से निकलने वाली ध्वनि तरंगें शरीर के विभिन्न हिस्सों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है उज्जैन में। महाकाल की नगरी में डमरू उत्सव आज मनाया जा रहा है और एक साथ 1500 डमरू वादकों ने डमरू बजाया। सीएम मोहन यादव के शहर के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसकी तैयारियां पहले से की गई थी और 3 दिन तक प्रशिक्षण किया गया और आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। एक साथ 1500 डमरू वादक एक साथ डमरू बजाते हुए नजर आए। और एक बार फिर से महाकाल की नगरी उज्जैन में एक सकारात्मक वातावरण। तो उज्जैन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जब 1500 डमरू एक साथ बजे और 10 मिनट तक डम डम से महाकाल की नगरी गूंज उठी।
उज्जैन में महाकाल की सवारी से पहले डमरू उत्सव मनाया जा रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में 1500 लोग लगे हुए हैं जो कि डमरू बजा रहे हैं ये वादक। महाकाल मंदिर में सुबह 11 बजे तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और आज महाकाल की नगरी उज्जैन में डमरू उत्सव। और सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल। अजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक नया रिकॉर्ड बन चुका है उज्जैन में, एक साथ 1500 वादकों ने डमरू बजाया। और कैसा वातावरण इस वक्त उज्जैन में? जो है अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसमें जो है उज्जैन सहित अलग अलग शहरों से जो है डमरू वादक यहाँ पर पहुंचे थे और जो है महाकाल लोग के प्रांगण में जो है 1500 डमरू वादकों ने जो है अपने डमरू की कला दिखाते हुए जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उज्जैन में एक बार फिर जो है विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहन यादव की अनुसार जो है डमरू का जो डमरू वादन का कार्यक्रम जो है उज्जैन में जो आयोजित किया गया। महाकाल का आज सावन का तीसरा सोमवार है और प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो है डमरू वादक यहाँ पर पहुंचे थे। साफ तौर पर देख सकते हैं ये डमरू वादक जो है अभी कुछ समय पहले इन डमरू वादकों ने अपनी प्रस्तुति देकर जो है विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे साथ यहाँ पर जो है डमरू वादक भी। जी बताइए किस प्रकार का रिकॉर्ड बना है? हम टोटल 1500 लोग थे और हम 1500 लोगों ने मिलकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारी टीम है और ये हमारी टीम के अध्यक्ष है गोकुल चोला जी। अपन जी कहाँ से आए आप? भोपाल से आए हैं, भोपाल मध्य प्रदेश। तो बहुत अच्छा, बहुत आनंद मिला, बहुत प्यारा लगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन हो गया। हम केवल 50 लोग ही थे, टोटल जो 1500 लोग थे सब लोगों ने साथ मिलकर जो समर्थन दिया उसी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इसी के किस प्रकार से जो है आपने डमरू वादन किया था? जी बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं डमरू बजाते जो है डमरू वादक यहाँ पर जो है अपनी प्रस्तुति देते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है कुल 1500 डमरू वादकों ने यहाँ पर जो है भोपाल की बात करें, सागर की बात करें, इंदौर की बात करें और उज्जैन की बात करें तो यहाँ से जो है महिला और पुरुष मिलाकर कुल 1500 जो है डमरू वादक यहाँ पर पहुंचे थे और अपनी प्रस्तुति दिए। वही जो है इसके बाद महाकाल की सवारी शाम 4 बजे जो है नगर भ्रमण से निकलेंगे बाबा महाकाल, उसमें भी ये लोग जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। जी अजय, आपके साथ वो टीम भी मौजूद है, डमरू वादक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए, ये जानने की कोशिश करिए क्योंकि भगवान भोले का, भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू, इसे बजाने से कितने प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और किस तरह से वातावरण सकारात्मक माहौल होता है और कितना विशेष महत्व माना जाता है इस डमरू का? जो डमरू आप बजाते हैं उससे किस प्रकार की सकारात्मक ध्वनि जो है निकलती है और क्या महत्व है? देखिए, ये सबसे पहली चीज था, शिव जी ने जो तांडव किया था उसी में से ध्वनि ये निकली थी। तो स्वर जो निकला था वो डमरू निकला, वहां से जितनी भी ध्वनि निकली सब शिव जी ने ही रचा करा। और जब डमरू हम बजाते हैं तो आसपास का जितना भी वातावरण रहता है वो सकारात्मक हो जाता है। तो हमारे धर्म में जब ताली बजाना, शंख बजाना, डमरू बजाना, जितनी भी ध्वनि विज्ञान, इस सब कुछ सकारात्मकता के लिए उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। और हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पर ही प्रस्तावित है। विज्ञान के अलावा सनातन धर्म में कुछ भी नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं, किसी से कोई हेट नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और सनातन धर्म, सबके लिए प्यार, सबके लिए प्यार है। लेकिन आप जो है डमरू वादन करते हैं, कब से कर रहे हैं और कैसा लगता है?
कम से कम करीबन 5-6 साल हो गए हम लोगों को करते हुए। बाबा बटेश्वर ठीक है, ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से सकारात्मक माहौल उत्पन्न होता है और कितना ज्यादा महत्व होता है डमरू बजाने का।